वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मक्का मुकरमा में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक, वज़ीर आज़म का सरमायाकारी के लिए जामी प्रोग्राम मुरतब करने और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रकम पाकिस्तान को रवां हफ्ते मौसूल हो जाएगी। कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हो जाएंगे। IMF की जानिब से जल्द एलामिया जारी किए जाने का इम्कान। रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 3% रहने का इम्कान। जून तक महंगाई कम होकर 20% तक आ जाएगी। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। IMF एलामिया के मुताबिक 9 माह के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया। पाकिस्तान ने इस्लाहात पर अमल दामद करते हुए गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। माशी इस्तेहकाम और कर्ज अदायगी को यकीनी बनाया गया। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब, कहा दुनिया का अमन गजा में मुस्तकिल अमन से जुड़ा है। हमने इस बात को महसूस किया, दुनिया भी अच्छी तरह समझ ले। मज़ीद कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात करना होगी। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पसीन ममालिक की मईशतें मुतासर हुई। किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है, दिखावा नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म से रियाज में मुलाशिन मनसब अनवर इब्राहिम की मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को दौराए पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान की मुलाकात, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार भी मुलाकात में मौजूद रहे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। मुसलसल 7वीं बार स्टेट बैंक ने शरह सूद मुस्तहकम रखने का ऐलान किया। 26 जून 2023 को शरह सूद 22% मुकर्रर की गई थी, जो अब तक बरकरार है। मौलाना फजल रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहा हमें रोकने की कोशिश करने वाला अपनी मुसीबत को खुद दावत देगा। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इलेक्शन में ज्यादा सीटें PTI ने जीती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को हुकूमत PTI के हवाले कर दें। एहतजाज करना तहरीक इंसाफ का हक, उन्हें जलसे की इजाज़त दी जाए। इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई। हमने जमहूरियत बेची और अपने हाथों से अपने आका बनाए। मईशत की हालत यह है कि 1 अरब डॉलर के लिए IMF के मिन्नत तरले किए जाते हैं। 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इज़हार ख्याल। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमें जलसे करने से रोका जा रहा है। उमर अयूब समेत दीगर साथियों पर एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज किए गए। क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा PTI अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करने की कोशिश कर रही है। साबिक स्पीकर ने पूछा कि इस कानून के तहत जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये इसी कानून के तहत हो रहा है जिसके तहत आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं करते थे। किसी इदारे के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट जरूर दिया है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं, ये ओहदा आसिफ जरदारी ने बनाया था।
सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी पीटीआई पावर शेयरिंग की बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं, इदारों को खुद बदलना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई से मुज़ाकरात से इज़हार लाइल्मी, कहा जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, पीटीआई से डील का इल्म नहीं है। ईसीएल से नाम कमेटी जायजा लेकर निकालती है। तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को विफाक पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। रावलपिंडी की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी। नैब के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। एक पर जिरहा मुकम्मल कर ली गई। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। 16 पर जिरहा मुकम्मल की गई। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ईसीएल से निकाल दिए। आजम खान का नाम भी ईसीएल से खारिज। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और दीगर के नाम शामिल रहेंगे। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर के जीपीओ चौक पर पुलिस से झड़पें। पंजाब असेंबली जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। लाठी चार्ज के बाद 29 किसानों को गिरफ्तार किया गया। जेर हिरासत काश्तकारों को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, सरकारी कीमत पर गंदम खरीदारी का हक मांग रहे हैं। गंदम के बहरान पर पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। किसान की जिंदगी आसान करो के नारे। गंदम के मसले पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज। समीउल्लाह खान ने कहा असेंबली में सियासत पॉइंट स्कोरिंग को वक्त दिया जाता है, हकीकी मसाइल पर बात करने की इजाज़त नहीं। इजलास में नौमत खैबर खान, मलिक फयाज, मोहम्मद नवाज, शुएब सिद्दीकी, मुमताज़ चांग ने हल्फ उठाया। पंजाब असेंबली इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि किसी को किसानों की आड़ में सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। कुछ सियासी लोगों ने किसानों का लिबादा ओढ़ रखा है, किसी किसान रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब हुकूमत किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राबते में है। एक मखसूस जमात गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। निगरान हुकूमत ने गंदम दरामद करने का गलत फैसला किया, जिस पर अफलातून ने यह भी फैसला किया इसे सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा वाफर गंदम होने के बावजूद $1 अरब की गंदम मंगवा ली गई। वजीर आज़म ने पास्को का गंदम का हदफ बढ़ा दिया है। सूबों को भी किसानों से बातचीत करनी चाहिए। जमात इस्लामी आज पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि किसान लावारिस नहीं, अहम शाहराहों पर धरने देंगे। जीपी चौक लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। हुकूमत अपनी गलत और नाकाम ज़रूरी पॉलिसी की इस्लाह की बजाय फिस्तायत पर उतर आई। FBI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम क्यों हुआ, वजूहात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कमल दरामद में सनती शोबे ने मज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की नातजुर्बाकारी भी नाकामी की वजह बनी। निज़ाम सोच विचार और मकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। रावलपिंडी में मरी रोड पर भाबड़ा बाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डॉल्फिन एहलकार इस्माइल शहीद, एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुलजिमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे। एहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी। कराची में शहरी के अगवा में मुलव्वस एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग सेल के 3 एहलकार गिरफ्तार। एडिशनल IG कराची के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर मुख्तियार अहमद,
ASI रमज़ान कांस्टेबल शमशेर को हिरासत में ले लिया। इक़वा बराए तावान का मुकदमा दर्ज। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल का GSQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल। मौसस मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 16वां इजलास। CPEC मनसूबों और चाइनीज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इंसदादी स्मगलिंग और सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। इजलास में गैर कानूनी तारकीन वतन के अदाद शुमार भी पेश किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, जिसने भी बंदूक उठाई इससे सख्ती से निपटेंगे, नाराज बलोचों के घर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, एजेंट से लेकर अमले तक सब पैसे मांगते हैं, पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें तक पैसे मांगती हैं। मोहसिन नकवी हालात जानकर बरहम, पूछा, डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? अमले की मिली भगत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तब्दील, महकमाना कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस के बेंच पर एतराज़ की दरखास्त खारिज। पैमरा FIA और PTI को 5-5 लाख रुपए जुर्माना, तीनों इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबिर सत्तार ने कहा कि इस दूसरी अदालत मुंतकिल करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरखास्त गुजारों के वकला से कहा, किसने अथॉरिटी दी कि मैं ये केस न सुनूं? जजेस का खत किस तरह FIA से मुतालिक है? क्या FIA का जजेस के घरों में कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? कौमी असम्बली इजलास में टैक्स कानून तरमीमी बिल 2024 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुआशी सेहत बेहतर बनाने के लिए ये बिल मुतारिफ करवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिल बच्चों का खेल नहीं, ऐवान में बहस की जाए। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी बोले, जजेस से मुतालिक कोई कानून साजी नहीं कर रहे, जजेस की तकरीम के मामले पर हम उनके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU बनाने का ऐलान। वज़ीर आला का डे केयर सेंटर का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों से हादसात में 10 अफराद जाँ भाग, 14 जख्मी हो गए, 56 मकानात को नुकसान पहुंचा। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शराह कराकरम बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सवात के सियाती मकाम आलम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी। इसकरदू की वादी चंदा में बादल जमीन पर उतर आए। आज़ाद कश्मीर की जागरा वैली समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 इंच तक बर्फबारी। मरी में लियोट नकरा के मकाम पर बड़ा पत्थर जमीन से सिरकने के बाइस इंतजामिया अलर्ट। पाक फौज की इमदादी टीमें और मशीनरी मौके पर पहुंच गई। करीबी घरों को खाली करा लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशों के बाद सर्दी की वापसी। बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर। झेलम, देना और मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। गुजरावाला और गुजरात में भी बादल खुलकर बरसे। डस्का में तेज बारिश के साथ ओले गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते रहे। पिंडी, घेब, कोट मोमन और कुंजाह में भी फसल मुतासिर। किसानों की मुश्किलात में इजाफा। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला थम गया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ब्लू वर्ल्ड सिटी सयाहों के लिए जिद्दत का एक रोशन इस्तियारा बनकर उभरेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब दुबई की तर्ज पर शहर बसाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मयार के पुरशिको इमारतें, तिजारती मराकज़, फिटनेस क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, गोल्फ और तरफ़ीही बागात बनेंगे।
जदीद मायारी स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, स्विमिंग पूल्स, कुशादा सड़कें और फ्लाई ओवर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर गैर मुल्की माहिरीन ने काम का आगाज कर दिया। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सदारत भी छोड़ी दी। एडिनबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नए पार्टी लीडर और फर्स्ट मिनिस्टर के मुंतखब होने तक जिम्मेदारियां अदा करता रहूंगा। कनाडा भर में सिखों की खालिस्तान तहरीक के हक में रैलियां। खुसूसी तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक हुए। रैली में सिखों ने मकतूल सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के पोस्टर उठा रखे थे। हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंटों ने 2023 में कनाडा में कत्ल कर दिया था।